Hello guys, I am Hitesh Tripathi and this video is over a very simple question which you might have any day, okay? And अगर तुम अपने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हो तो हो सकता है ये तुम्हारे दिमाग में अभी भी क्वेश्चन हो। अब प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चन पे डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट आर्टिकल्स, हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन एक सीधा सा आंसर नहीं अवेलेबल है। ठीक है भी तो तुम लोग कंफ्यूज हो। ठीक है, so if you are watching this video and if you have already subscribed this YouTube channel, you must believe me। ठीक है, और उसके बाद तुम काइंड ऑफ अगर तुम्हें वही चीज़ फॉलो करनी है तो तुम उस पाथ को या रोड मैप को ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो, बिकॉज वो ही चीज़ इंडस्ट्री में चल रही है। ठीक है, तो दिस इज द थिंग नाउ, रोड मैप फॉर फुल स्टैक डेवलपमेंट, राइट। बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बट बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वीडियो होगा। कौन कौन सी टेक सीखनी है, कितना टाइम देना है, तुम्हें हर चीज़ इस वीडियो में पता चल जाएगी। इसके बाद तुम्हें और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है ऑब्वियस। ठीक है, बट बिफोर दैट अगर तुमने अभी तक इस यूट्यूब चैनल कोडिंग टॉकीज को सब्सक्राइब नहीं किया, in which I am posting all the videos related to your editorials, related to blockchain development, related to other problems like दिस वीडियो जो तुम्हें होती हैं। ठीक है, और तुम इधर उधर भटक रहे हो, उसके लिए यू कैन जस्ट गो सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ओके, नाउ वन मोर थिंग, you first option is you can learn full stack by yourself, okay, follow the roadmap. Otherwise, if you are preparing for your placements, right, if you are preparing for your placements and worried about it, what you can do, you can join Newton School full stack development course where they will train you as a full stack developer. And not only this, after that they will also get you placed in these different companies. Okay, now if you want to register or if you want to get a follow back, okay, follow up, you can just go to the link in description। तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, जस्ट गो रजिस्टर ऑन दैट एंड गो एंड एक्सप्लोर देयर पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम। मोस्ट अमेजिंग थिंग इज कि तुम्हें एक भी रुपए पे करने की जरूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस तुम किसी भी कंपनी में प्लेस नहीं हो जाते हो। दिस इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट देम। ओके, एंड minimum package which they will provide you will be between 5 to 40 LPA। okay, ना अगर तुम्हें इसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लोर करना है, व्हाट यू कैन गो, यू कैन जस्ट गो टू देयर वेबसाइट, चेक देयर इनसाइट्स, एवरेज पैकेज, मिनिमम पैकेज, हाईएस्ट पैकेज, टोटल पार्टनर्स, प्लेसमेंट रेट, डिफरेंट लोगों के रिव्यूज़। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं जब तुम कोई नया कोर्स लेने जाते हो। ठीक है, दिस इज़ द थिंग, so everything is there on their website, just go explore a little bit and if you want to register you can just go to the link in description, that's it। ना अब अपने पॉइंट पे आते हैं वीडियो के, दैट इज रोड मैप टू फुल स्टैक डेवलपमेंट। नाउ फर्स्ट थिंग यू नीड टू थिंक इज यू सडनली स्टार्ट विद बैक एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तुम सोचते हो कि बैक एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट सब कोई कर रहा है तो मैं बैक एंड डेवलपमेंट करना शुरू करता हूँ। बट फॉर दैट यू नीड टू थिंक वन मोर थिंग कि कम से कम तुम्हें फ्रंट एंड का बेसिक पार्ट तो आना चाहिए, राइट। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये तीन चीज़ें तुम्हें आएंगी तो तुम बैक एंड डेवलपमेंट और अच्छे से सर्विसेज डेवलप कर पाओगे, और अच्छे से बैक एंड से चीज़ें इंटीग्रेट कर पाओगे, और अच्छे से DB यूज़ कर पाओगे, राइट और रॉन्ग? नहीं, तो यही बात होती है कि अगर तुमने बेसिक्स ऑफ फ्रंट एंड सीख लिया ऑलरेडी एंड यू वांट टू बी अ बैक एंड डेवलपर ओनली, ठीक है, तो फॉर दैट ऑल्सो आई विल सजेस्ट यू दैट learn basics of front end also like HTML, CSS and JavaScript। those things will not take more time of you। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी ऑब्वियसली तुम्हारा, बट these things will help you। और मैं श्योरली बोल रहा हूँ कि तुम्हें इसका बेनिफिट मिलेगा अगर तुम बैक एंड डेवलपमेंट सीखने से पहले ये थोड़ा सा फ्रंट एंड का आइडिया ले लेते हो। ठीक है, नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट फुल स्टैक डेवलपर। तो ऑब्वियसली फुल स्टैक डेवलपमेंट मीन्स फ्रंट एंड एंड बैक एंड बोथ। ठीक है, तुम्हें दोनों चीज़ें सीखनी है। तो फॉर फ्रंट एंड यू मस्ट स्टार्ट विद HTML एंड CSS। ठीक है, डायरेक्टली तुम्हें रिएक्ट या एंगुलर या व्यू नहीं पकड़नी है, तुम्हें मस्ट स्टार्ट विद HTML एंड CSS। जब वो क्लियर हो जाए उसके बाद जावास्क्रिप्ट में जाओ। अब जावास्क्रिप्ट सीखते सीखते तुम्हें लगेगा कि मैं रिएक्ट भी शुरू कर सकता हूँ, बट
होता क्या है एग्जैक्टली, जावास्क्रिप्ट अगर तुम्हें बहुत अच्छे से आ गई, जो जावास्क्रिप्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लूप्स, वैर, केयर, ओके, वैर, लेट, ये सब सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं बहुत छोटे छोटे जावास्क्रिप्ट के, ये सब तुम्हारे अगर समझ में आ गए तो बहुत सारे इंटरव्यू तुम्हारे जीएस पे बेस्ड ही होते हैं, क्योंकि डिफरेंट कंपनीज हैं, ठीक है। अब कोई रिएक्ट यूज़ कर रही है, कोई एंगुलर यूज़ कर रही है, कोई व्यू यूज़ कर रही है, बट ऑल दीज आर फ्रेमवर्क्स ऑफ जावास्क्रिप्ट ओनली, ठीक है। तो अगर तुम्हें रिएक्ट आती है और जावास्क्रिप्ट आती है और वो कंपनी एंगुलर यूज़ कर रही है, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली तुम्हारा जो इंटरव्यू है वो एंगुलर पे बेस्ड नहीं लेगी, या फिर एंगुलर पे बेस्ड लेगी और जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड लेगी, रिएक्ट पे बेस्ड ऑब्वियसली नहीं लेगी, क्योंकि वो रिएक्ट यूज़ कर ही नहीं रही है। दिस इज़ द पॉइंट। तो अगर तुमने जावास्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ी है, दैट थिंग विल ऑलवेज गोना बेनिफिट यू, ठीक है। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए तुम्हें HTML CSS जावास्क्रिप्ट सबसे पहले बहुत अच्छे सीखनी है। उसके बाद सेकेंड थिंग इज लर्न अ फ्रेमवर्क, ठीक है। मोस्ट सजेस्टेड फ्रेमवर्क फ्रॉम माय साइड विल बी रिएक्ट, ठीक है। अगर वेब डेवलपमेंट में हो, अगर ऐप डेवलपमेंट में हो, यू कैन गो फॉर फ्लटर, राइट। अब कुछ लोग बोलेंगे एंगुलर क्यों नहीं, एंगुलर का थोड़ा सा मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता, ठीक है। जब सारा का सारा स्ट्रक्चर्ड थिंग तुम्हें रिएक्ट में है ही, हो सकता है मैंने एंगुलर पढ़ी नहीं है, ठीक है, तो हो सकता है कुछ उसका अपना अलग बेनिफिट हो, बट अकॉर्डिंग टू मी रिएक्ट इज वर्किंग फाइन इन द इंडस्ट्री, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू स्टार्ट यू कैन गो फॉर रिएक्ट सॉरी। नाउ आफ्टर रिएक्ट, अगर तुम्हें फ्रंट एंड में मज़ा आ रहा है, ठीक है, तो तुम रीडक्स पे भी जा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज इफ़ यू वांट टू स्टार्ट विद बैक एंड यू कैन गो फॉर Node.js। अब तुम बोलोगे और भी बैकएंड्स होते हैं, Django होता है, नोड होता है, ठीक है, PHP होती है। तो बेसिकली तुम्हें वो वाली टेक सीखनी होगी ऑब्वियसली, जिससे तुम्हें आगे जाके इंडस्ट्री में हेल्प भी मिले, तुम्हें प्लेसमेंट भी मिले, राइट। तुम PHP सीख के ऐसा तो नहीं कर, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनीज ने PHP के लिए हायर करना बंद कर दिया है, या फिर PHP पे कोई कंपनी काम ही नहीं कर रही है अब सॉरी। ऑब्वियसली ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज के सर्वर्स और बैकएंड पूरा PHP पे बना हुआ है, तो दे आर ऑब्वियसली हायरिंग फॉर PHP, बट फ्रेशीज के लिए जॉब है भी और नहीं भी, ठीक है। इतना ज़्यादा इन डिमांड या ऑन डिमांड फ्रेमवर्क नहीं है PHP, सो ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू लर्न PHP, राइट। अब नोड के साथ क्या है कि इन डिमांड फ्रेमवर्क है, जितने भी नए कंपनीज आ रहे हैं या फिर पुराने भी हैं जो स्विच मार रहे हैं, वो नोड पे स्विच मार रहे हैं, ठीक है। नोड के अपने अलग बेनिफिट्स हैं, नोड बहुत ज़्यादा डिमांड में है, इसलिए आई विल सजेस्ट यू गो फॉर Node.js, राइट। सो अब Node.js तुम्हारा काफ़ी जगह Web3 में भी यूज़ हो जाता है, Web 3.0 में, तो दैट्स वाई ऑल्सो Node.js इज सजेस्टेड, और इन माई ओपिनियन यू शुड लर्न Node.js फॉर बैकएंड, ठीक है। यहाँ पे हो गई सारी टेक्स तुम्हारी कि तुम्हें कौन कौन सी टेक्स फ्रंट एंड एंड बैकएंड के लिए करनी चाहिए। आफ्टर लर्निंग दीज टेक्स यू विल बी अ फुल स्टैक डेवलपर। अब बात आती है डेटाबेस की। कोई भी डेटाबेस, तो MySQL देख सकते हो या फिर Mongo देख सकते हो, Mongo काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, ठीक है। और भी डेटाबेस होते हैं, तो तुम देख सकते हो कोई भी डेटाबेस, ठीक है, बट यू नीड टू स्टार्ट विद फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपमेंट फर्स्ट, राइट। अब सेकेंड थिंग यू नीड टू डू इज हैव सम प्रोजेक्ट्स, ओके। ऑब्वियसली आफ्टर लर्निंग फुल स्टैक डेवलपमेंट, ठीक है, लर्निंग के साथ साथ जब तक तुम कुछ प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम्हें भूल जाएगा, ठीक है। तुम नोड पढ़ तो लोगे, उसके बाद अगर तुमने कुछ सर्विसेज नहीं बनाई या फिर डेटाबेस फ्रंट एंड से इंटीग्रेशन नहीं किया नोड का, तो तुम्हें चीज़ें भूलने लगेंगी, कैसे API कॉल करनी है, कैसे चीज़ें यूज़ करनी है। अगर वो सब नहीं करोगे, कोड नहीं करोगे, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। मेन थिंग इज until and unless you will use your fingers, तुम्हारे दिमाग में कोई भी चीज़ें रहेंगी नहीं, ठीक है। तो मेन चीज़ यही है तुम्हारी कि जैसे जैसे तुम लर्निंग कर रहे हो, फ्रंट एंड सीख रहे हो, फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट्स इतने सारे होते हैं, तुम किसी चीज़ का भी क्लोन बना सकते हो, ठीक है। बैक एंड में बहुत सारे होते हैं, तुमने अपना जो भी फ्रंट एंड बनाया उसकी सर्विसेज बैक एंड से इंटीग्रेट करो, ठीक है, कैसे इंटरेक्ट कर रहा है सर्वर से क्लाइंट, ये सब चीज़ें देख सकते हो। होस्ट, अगर तुम्हें मान लो तुम ऐसे डायरेक्टली नहीं कर पा रहे, अपना आप जो है होस्ट कर दो, नेटलीफाई में होस्ट कर दो, उसके बाद अपना टेस्टिंग कर लो कि कैसा तुम्हारी सारी सर्विसेज चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, ठीक है। तो दिस वॉज कंप्लीट रोड मैप फॉर बैक एंड डेवलपमेंट। अब
तुम्हें अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई और वीडियो तुम्हें चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी फॉर दैट ऑल्सो, आई विल probably do a live session for you so that you can clear all your doubts in that live session. Okay, that can be related to full stack development, that can also be related to blockchain development, competitive programming, freelancing, YouTubing, anything. ठीक है, so if you want it you can just ask me in comment section. इन द एंड अगर तुमने अभी तक न्यूटन स्कूल का पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम चेक नहीं किया, यू कैन जस्ट गो चेक देयर पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम, यू कैन रजिस्टर फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, जस्ट गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ। एंड इन द एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल कोडिंग टॉकीज न्यूटन स्कूल, जस्ट गो सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, like this video and share this video to your friends. Thank you guys for watching.